हम लोग पहले पार्ट में इतिहास के बारे में जान चुके थे। थोड़ा सा रिवीजन करें। इतिहास के पितामह हेरोडोटस कितने कालखंड में बटा हुआ है? तीन। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा, तीसरा। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत कौन सा काल आता है? पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल कितने खंडों में? तीन। पहला पूरा पाषाण, दूसरा, तीसरा। पूरा पाषाण किस चीज के लिए जाना जाता है? आग की खोज। मध्य पाषाण अंतिम संस्कार और छोटा हथियार। अंतिम संस्कार और छोटा हथियार, ठीक है ना। और मध्य पाषाण के बाद क्या होगा? नव पाषाण। किस चीज के लिए? खेती के लिए। अब खेती के साथ बहुत कुछ जुड़ जाता है और धीरे धीरे मनुष्य अस्थाई निवास करने लगे थे। खेतों, ये सिंचाई के कारण नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिए थे। और सबसे पहले कौन सा फसल उगाया गया? जौ और गेहूं। कहाँ? पाकिस्तान के मेहरगढ़। पाकिस्तान के। और चावल कोल्डीवा में, इलाहाबाद के कोल्डीवा में। इलाहाबाद कहाँ है? भारत में है। भारत के यूपी में है नहीं, इलाहाबाद के कोल्डीवा में। आदि मानव का कंकाल सबसे पहले कहाँ मिला था? इंडिया। अच्छा, ही नहीं बताया था। मध्य प्रदेश के भीमबेटवा। कौन जगह है? मध्य प्रदेश के भीमबेटवा। ऐसे तो सबसे पहले अफ्रीका में मिला था। खैर, आएंगे उस पर तो बताएंगे। देखो, हम लोग जो अभी पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, ये सब पहले के कालखंड का है, जिस समय डेट उट कुछ नहीं होता था। अभी है ना कि जैसे आज 6 तारीख 5वां महीना 2026, 6 मई 2026। फिर कल 7 मई हो जाएगा, 8 मई हो जाएगा, या पीछे जाएंगे तो घटता चला जाएगा। 2026 है, धीरे धीरे 25 आ जाएगा, 24 मिलता चला जाएगा। एक कालखंड है। अब सोचिए, डेट अगर पहला दिन रहा होगा तो क्या लिखाया होगा? पहली तारीख, पहली महीना, पहला साल। तो पहला साल आया होगा, दूसरा साल आया होगा, तीसरा साल आया होगा, करते करते 100 साल हो गया होगा, 1000 हो गया होगा, 2000 हो गया होगा, आज 2026 है। लेकिन ये दुनिया इतनी ही सालों से नहीं है। 2026 सालों से ही तो दुनिया नहीं है। दुनिया तो इससे बहुत पहले से है, करोड़ों साल पहले से। लेकिन जिस समय मानव एक आदि मानव का जीवन जीते थे, जिस समय हम लोग जंतु के बराबर थे, उस समय लोगों में थोड़े ये प्रथा था कि डेट लाओ तो ये लाओ वो लाओ, बस लोग जीते थे। आज हम लोग डेट के फेरा में पड़ते हैं। ऐसा कोई जानवर थोड़ी है जो अपना डेट गिनता होगा, या उसके नजरिए में तारीख और कैलेंडर नाम की कोई चीज होगी? नहीं। आज भी जंतु अपना जीवन उसी काल में जी रहे हैं। उनका मेन फोकस खाना होता है। 90% फोकस क्या होता है? खाना। 10% में होता होगा कि थोड़ा घूम लिया, बच्चा पाला या कुछ भी, लेकिन मुख्य फोकस क्या होता है? खाना। आज इंसान को देख लीजिए तो मुख्य फोकस खाना नहीं रह गया है। कभी कभी काम के प्रेशर में वो खाना छोड़ देता है। कभी उसके पास इतना बर्डन रहता है कि वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है। आपके पास अगर बहुत एग्जाम का प्रेशर आ जाए या काम का बहुत प्रेशर आ जाए, तो कभी कभी जल्दबाजी में खाना खाना पड़ता है, या वो ना खिला देता है। आपका जिस समय एग्जाम रहता है तो 80-90% बच्चा में ये होता हुआ कि एक के दूगो रोटी के संग वो खाया चल दी। उसको उस समय खाना का टेस्ट वो नहीं पता चलता है। ज्यादा फोकस कहाँ रहता है उसका? एग्जाम। फिर एग्जाम खत्म होगा तो ज्यादा फोकस कहाँ रहेगा? खाने पर।
है कि नहीं? तो पहले मानव सीधे जीते थे, लेकिन जब ईसा मसीह के जन्म के समय से डेट गिनना शुरू हो गया, ऐसा माना गया कि ईसा मसीह साहब जब थोड़े से सियान, ऐसे तो नहीं कि जन्म लिए या चलो एक तरफ से डेट गिनाएगा। कोई आदमी कोई काम करता है उसके बाद ही उसका कुछ नाम होता है। हम इतिहास में आपको बताया है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो बीत गया है, इतिहास वो है जो बीते हुए पल में महत्वपूर्ण काम रखता है। आपको अपने जीवन काल में ज्यादा वही चीज याद है जिसको आपने सेलिब्रेट किया है या जिया है। आम दिन कुछ याद नहीं रहेगा। आपको हम कह देंगे कि लास्ट टाइम आप भोज कब खाए हैं, तो हो सकता है कि याद आ जा सकता है। तो वो कहे लास्ट टाइम रोटी कब खाए हैं, चाहे इससे पहले रोटी कब कब खाए हैं, आज से 4 दिन पहले घर में कभी खाना बना था वो नहीं याद रहेगा, लेकिन 4 दिन पहले अगर फंक्शन रहा होगा तो याद होगा। विशेष महत्वपूर्ण चीज रहता है तो वो याद रहता है। तो इतिहास में हम जो कुछ भी अभी हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे उसको हम ईसा पूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसे अगर जैसे कि हम लोग लिख दे, मान लीजिए कि 2000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो जन्म उनके जन्म से ही डेट गिनना शुरू हुआ। तो मान लीजिए 1 तारीख, 1वां महीना, 1वां साल, यही ना कहिए। अगर हम अभी कहे कि बताओ ईसा मसीह के जन्म हुए कितना साल हो गए, तो तुम दिन सहित बता दोगे। 2026 साल, चाहे 2025 साल 5 महीना, कहेगी 2026 पूरा नहीं हुआ। जब से वो जन्म लिए तब से डेट गिना जा रहा है। तो जितना डेट बढ़ रहा है वो क्या, किसका जन्मदिन के डेट बढ़ रहा है? ईसा मसीह। अब मान लीजिए ये ईसा मसीह का जन्मदिन हो गया, ठीक है। इससे हम कहे 2000 साल पहले, इधर समझिएगा ध्यान से, ये भाई साहब हो गए ईसा मसीह। ईसा मसीह 1 तारीख, 1वां महीना, 2000, सॉरी 1वां साल, ठीक है। हम कहें 2000 ईसा पूर्व, क्या कहें? 2000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से कितना साल पहले? 2000 साल पहले। अगर हम कहें 2000 ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि अभी से लगभग 4500-4600 साल पहले। अभी 2026, तो अभी तक 2500 साल हो गया, 2600 साल या 2500 साल कह लीजिए। 2500 साल और 2000 साल, 4500 साल। तो अभी से कितना साल पहले? 4500 साल पहले। हम अगर कहें कि 2000 ईसा पूर्व, अभी से कैसे साल पहले? 4500 चाहे 4600 कह लीजिए, है कि नहीं? तो ये ईसा पूर्व समझ गए। ईसा पूर्व जब भी हम लिखेंगे ई अपू लिखेंगे। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो इसको हम लोग बीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीसी। आपको किताब में कहीं के मिल जाएगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह, क्रिश्चियन, और बिफोर मतलब पहले, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो यह तो हो गया बीसी। और इसके बाद के चीज को हम लोग सीधा ईस्वी लिखते हैं। ई शब्द जो है वो ईसा मसीह के नाम से ही आया है। लेकिन अगर हम कहें कि 1980 ईसा मसीह, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए ई को शॉर्ट कर दिया गया और पहले इसको ईसा बोला जाता था। हुआ कि ईसा मसीह ना बोल के सिर्फ ईसा बोला जाएगा। तो 1980 ईसा, 1947 ईसा, लेकिन ईसा ईसा कहने में भी थोड़ा सा नहीं बैठता था, तो लोग धीरे धीरे उसको ईसवी ईसवी कहने लगे।
धीरे धीरे क्या हो गया, वो ईसवी होने लगा। तो ऐसे भी हमको ना ईसा लिखना है ना ईसवी लिखना है, हमको तो ई लिख के सुनना लिखना है। आज तक आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, जब भी आप ईसवी लिखे हुए देखे होइएगा तो ई लिख के सुनना। बस ई इसलिए दर्शाया गया है ताकि वहां से यह पता चल जाए कि यह ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड है। जैसे अगर हम बोले कि हमारा देश आजाद 1947 में ईस्वी में हुआ, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1947 साल बाद हुआ। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया ईस्वी। और अगर हमें लिखना हो, अभी जो चल रहा है वो 2026 ईस्वी चल रहा है। क्या चल रहा है? ईस्वी चल रहा है। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? एडी। इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी का मतलब सीधा मतलब यही समझिए, वर्तमान, या जो ईसा मसीह के बाद, ईसा मसीह के बाद मतलब अभी जो चल रहा है वो 2026 एडी है कि बीसी है? एडी है। बीसी किसको बोलेंगे? ईसा पूर्व को। हालांकि ये चीज ईसा पूर्व तुम लोग समझ रहे होगे पहले से, ये कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। तो इतना चीज समझ गए आप, तुम बीसी समझ गए और तुम एडी समझ गए। बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है और एडी का मतलब अभी का होता है, मतलब सीधा ईस्वी होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्राग ऐतिहासिक था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता है, लिखित साक्ष्य बहुत कुछ मिला है, बस पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसको आध ऐतिहासिक कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? और ये चीज आपको पहले से भी पता है कि आध ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक तो पहले हो गया, ये क्या है? आध ऐतिहासिक। आध ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अभी के जमाने में क्या होता है कि कोई चीज होता है तो लोग उसको नोटिस करता है, या लोगों की एक अपनी सरकार होती है, एक प्रस्तावना आता है कि ये चीज होगा, ये चीज होगा। तो तुम्हें पता होता है कि सरकारी विभाग से फर्स्ट करेगा तो पैसा मिलेगा, ये फॉर्म डालना होता है। आपको पता है कि 9th में है तो रजिस्ट्रेशन होता है। या नेता ग्रुप के लोग को नेता का हर एक बात पता है, मजदूर ग्रुप के लोग को मजदूर का बात पता है। अभी जितने भी चीज चल रहे हैं सब एक शेड्यूल्ड है, एक रचना बना हुआ है कि ऐसे ऐसे होता है। पहले के समय में कोई एक रचना नहीं था, लोग घुमंतु होते थे। आज हो सकता है कि हम सब दुनिया में एक आदमी तो नहीं होते होंगे, हर कोई अपने खाना के लिए भटक रहा है। खाना की कमी नहीं होता था, बस आपको खोजने की देर होती थी। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत पेड़ पौधा है, आप यहाँ पर रह गए तो धीरे धीरे यहाँ के फल फूल खत्म होने लगे, तो फिर आप वहां से हट गए, चल गए। इस अवस्था में क्या होता है, बहुतों लोग आपसे मिलते होंगे, बहुत लोगों को आप मिलते होंगे। वो लोग भी अपना खाना बदोश है, हम लोग भी खाना बदोश है, वो भी खाना के चक्कर में है, हम भी खाना के चक्कर में। लेकिन हड़प्पा एक ऐसा जगह था जो थोड़ा सा धीरे धीरे डेवलप किया। कोई तो एरिया होगा जो डेवलप करेगा धीरे धीरे। अब मान लीजिए कि आप शुभंकरपुर में हैं, आज आए 10 दिन के लिए हैं, आप यहाँ से फिर चले गए। शुभंकरपुर धीरे धीरे डेवलप कर गया तो आपको पता थोड़े चला, फिर कभी घूमते घूमते आइएगा, यहाँ देखिए जा, यहाँ तो बन गया कुछ कुछ। पहले ना मोबाइल थी ना नेटवर्किंग एरिया कुछ ऐसा था। हड़प्पा धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप करना शुरू कर दिया। और डेवलप करने का बड़ा कारण ये है कि लोग वहां पर सबसे पहले रहना शुरू किए होंगे, तभी तो डेवलप शुरू हुआ होगा। और लोग रहना तब शुरू किए होंगे जब वहां पे नदी रहा होगा, तब वहां पे खेती रहा होगा। क्योंकि आप देखिए, पढ़े हैं कि लोग धीरे धीरे रहना कब शुरू किए थे, जब वो फसल को उपजाना सीखे। और फसल कहाँ उपज सकता है, तो नदी के किनारे, क्योंकि पहले चापाकल हैंडपंप ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो
लोगों ने हड़प्पा में धीरे धीरे रहना शुरू किया। जब रहना शुरू किया तो जरूर वहां पे फसल उगता होगा, अगर फसल उगता होगा तो जरूर वहां पे नदी रहा होगा। वहां पे एक नदी थी, सिंधु नदी। हालांकि हड़प्पा एग्जैक्ट सिंधु नदी के किनारे नहीं थी, हड़प्पा एग्जैक्ट रावी नदी के किनारे थी ये। लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सर क्यों? उसको तो रावी सभ्यता कहा जाना चाहिए। उसके पीछे एक रीजन होता है। जैसे बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन बिहार में एगो गंगे नदी तो नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन गंगा नदी का एक अपना महत्व क्या है कि जितनी नदियां जो बह रही है, लास्टली जाके वो गंगे नदी में मिलती है। इस प्रकार से गंगा सबका गुरु हुआ। वैसे ही हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है। आप जब भारत का मैप देखिएगा तो लास्ट में जो ये रहता है ना, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर इस क्षेत्र में हड़प्पा है। तो हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है, वो रावी नदी के किनारे है। लेकिन वहां की जितनी भी नदियां थी जिसके माध्यम से लोग सिंचाई करते थे, अल्टीमेटली वो नदियां अंततः जाकर सिंधु नदी में ही मिलती थी। और सिंधु नदी एक मुख्य नदी थी जो कभी सूखती नहीं थी। मान होता है ना, कोई कोई नदी जो बरसाती होता है, पानी कम जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो सिंधु नदी ही मानिए तो सबको जिला के रखती थी, पानी उसको भेजती थी। अंततः और भी जो नदियां होती थी वो सिंधु नदी में मिलती थी। तो वहां का मुख्य नदी कौन हो गया? सिंधु। मतलब सबका गुरु नदी कौन हो गया? सिंधु, सिंधु नदी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो एक जगह है वो कहीं ना कहीं देखिए तो वह रावी नदी के किनारे है, लेकिन वो जीता सिंधु नदी से ही है। क्योंकि सबको पानी कौन देता है? सिंधु नदी। या फिर उसमें पानी भी है तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाके मिलता है? सिंधु नदी में। इसलिए हड़प्पा अगर बसा है तो उसका एकमात्र कारण सिंधु नदी है। अगर नदी नहीं होती तो लोग वहां फसल नहीं उगाते, फसल नहीं उगाते तो लोग का रहना संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक जो जन्म दिया है हड़प्पा को, वो कौन दिया है? सिंधु नदी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता आपसे पूछे या सिंधु घाटी सभ्यता पूछे, बोथ आर सेम। हड़प्पा बसा किसके कारण है? सिंधु नदी के कारण। लेकिन हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे होते हुए भी सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। उसे तो रावी घाटी सभ्यता कहलाना चाहिए, लेकिन फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी नदियां हैं सब सिंधु नदी में ही मिलती है। रावी नदी एक छोटी सी नदी है जो सिंधु नदी में मिलती है, या फिर हड़प्पा के आसपास जितनी भी नदियां हैं वो सब अंततः जाकर सिंधु नदी में ही मिलती है। इसलिए कहीं ना कहीं जीवनदायक सिंधु है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब हम जितना चीज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वही बात होगा किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता। कोई दिक्कत? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों सेम है। अब हड़प्पा कभी तो हुआ होगा जो जन्म लेना शुरू किया होगा कि इसके बाद से ग्रोथ होना शुरू हुआ, लेकिन क्या उस समय कोई डेट थी? नहीं। तो ईसा पूर्व आप जितना पढ़िएगा ना वो एग्जैक्टली नहीं पढ़िएगा, सीधा पढ़िएगा, सीधा 200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 513 ईसा पूर्व नहीं। ऐसा कम मिलता है जिसका जन्म होल है या कुछ हो, जैसे 563 500, तो जिसका जन्म उन्म भेल है तो वहां से जोड़ा जा सकता है। ईसा पूर्व अगर साल फिक्स हो भी जाए तो डेट बाप जन्म फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय लोग डेट नाम की कोई चीज जानता ही नहीं था। जब डेट शुरू किया तो पता चला अरे आज से लगभग जिसे 365 दिन का एक साल है, तो इस समय में हुआ था लगभग मानो ना वही 150-200 साल। तो ईसा पूर्व में बहुत ज्यादा आपको माने नहीं रखता है। अगर आप 2000 ईसा पूर्व है उसको आप 2100 ईसा पूर्व लिखा दिया तो न 2100 फिक्स है न 2000 फिक्स है।
ईसा पूर्व लिखने का मतलब है कि लगभग सब उसमें लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जैक्ट डेट नहीं था। हाँ, आप पूछिए ना, एक तारीख, एकवां महीना, दो, एकवां साल के बाद जो पूछिए उसका एक रिकॉर्ड है, कभी ना कभी है, ठीक है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है। तो शुरू में ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो शुरू हुआ, जब हम लोगों ने इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो हड़प्पा के बारे में शुरू से तो नहीं पढ़ रहे हैं। हड़प्पा के बारे में जाने हैं 1921 में। जाने कब है? 1921 में। ये कहानी है 6000 साल पहले, वो ईसा मसीह के 6000 साल पहले। तो अभी से 8600 साल है कि नहीं? तो एक इंसान थे, जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल साहब ने एक बात बताया। होता क्या है ना कि हर एक धरती जो है ना, धीरे धीरे हर चीज ना, मतलब बहुत साल बाद तंका न तंका धंसता है। आपके घर में अगर नया है ना, अगर उसमें मान लीजिए कि 8 गो ओटा है, तो आज से 20-25 साल बाद वो 7 गो ओटा हो जाएगा। सर, एगो ओटा कहाँ चल जाएगा? धीरे धीरे रोड ऊंच होता है, धीरे धीरे माटी भराता है, एक ओटा अंदर चल जाता है। हमेशा देखिए, आपका जो रोड, मान लीजिए कि घर के सामने जो रोड है, तो फिर रोड ढलाएगा तो ऐसा नहीं कि वो रोड को पहले उखाड़ दिया जाएगा, वही रोड पर से फिर ढलाएगा। तो इतना ऊंच मान लीजिए 6 इंची 8 इंची रोड उठा। अब रोड जैसे ही उठेगा तो बारिश होगा तो आपके दूरा पर पानी लगेगा। तो लोग क्या करेगा? माटी डलवाएगा। माटी डलवाएगा तो 8 इंची, और ओटा 6-7 इंची, तो एक ओटा गायब। एक ओटा गायब। तुम लोग के ध्यान में, अगर तुम लोग के बहुत पुराना अगर घर होगा तो ये चीज कभी हुआ होगा? है किसी का नजर में है? कै गो ओटा गिले नीचे? 2-3 गो चली है ना। मेरे घर का भी हाल है, 5 गो ओटा था, अभी 2-3 गो बचल है। 2 गो अंदर चल गया, 2-3 गो। इसलिए देखिएगा कि लोग घर बनवाता है ना, तो नींव देता है ऊंच। वो नींव एग्जैक्टली फ्यूचर होता है कि जैसे जैसे ऊंच होगा, इसलिए घर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होता है। एग्जैक्टली सोचिए ना, हमको सीढ़ी की क्या जरूरत है? हम घरे जाएंगे, सीधे घर में घुस जाएंगे। सीढ़ी पर चढ़ के घर में कला घुसेंगे? कारण है, अगर आप सीधे घर बना लीजिएगा तो हर एक 4 साल 5 साल 7 साल पर रोड ढलाता है। बस घरवा का पक्का और आपका पक्का नीचे हो जाएगा, रोड ऊपर हो जाएगा। माटी डलाइएगा, अब माटी डलाइएगा तब घर के अंदर पानी, न डलाइएगा तो दूरा पर पानी। तो इसलिए देखिए, लोग बोलता है नेव द आतंका ऊंचा। तो जब भी न्यू नापेगा ना लोग बेस, तो रोड से नापता है कि रोड से कितना फीट ऊंचा है। वो बगल से नहीं नापेगा, वो सामने रोड देखेगा, और रोड जितना है ओकरा से 4 फीट ऊंचा रखा, 5 फीट, जो उसका अपना मर्जी रहा। क्योंकि जितना ऊंचा रखिएगा उतना मिट्टी लगेगा, उतना सब कुछ लगेगा, तो ऊंचा रखेगा। तो कोई भी चीज जो है, तो वो तक है रोड ऊंचा हुआ। धरती अपने आप में भी थोड़ी थोड़ी धंसती है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है? धंसता है। तो ये 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल साहब ने देखा वहां पर जब 1921 का मतलब है कि एरिया धीरे धीरे डेवलप हो चुकी थी। तो एरिया जब धीरे धीरे डेवलप हो गया, तो वहां पर खेती के लिए जोताता था ना, तो कभी कुछो मिलता, कभी कंकाल मिल जाता, कभी कुछो मिलता, कभी मोहर मिल जाता, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता जो जिसे लोग वहां रहता हो। तो एक दिन एगो ईटा से टकरा गया, बिल्डिंग के ईटा से। मार्शल साहब देखे कि भाई क्या है, ईटा लेखन है, मतलब ऊपर से नहीं होता है, खूंटा उटा टकरा जाना। तो वो कहे कि यहाँ कुछ न कुछ है, कोई अलता मिल जाता है, कहियो कंकाल मिल जाता है, कहियो चाक मिल गया था एक बार। चाक समझते हैं? कुम्हार का चाक। तो शुरू में नहीं मिला था, शुरू में वैसा वैसा चीज मिल रहा था जैसे कोई वहां रहता हो। तो जॉन मार्शल साहब ने सबसे पहले इसका खोज किया। क्या कर दिया? खोज किया। तो उसका ना, जॉन मार्शल साहब ने कहा कि एक काम करो, इसको खुनवाओ, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। हमेशा जोताता उताता है ना, तो कुछ ना कुछ मिलता है, इसको खुनवा दो। अब भाई खोने का तो अपने नहीं, तो खोनने उनने में ना
मुसहर जाति, मलाह जाति, ये सब जो होता है बड़ी एक्सपर्ट होता है। मतलब जाति से एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन शुरू से जो काम करता रहता है ना, तो एक्सपर्ट होता है। और पहले आप जानते हैं कि जाति प्रथा बहुत चलता भी था, जाति प्रथा बहुत चलता भी था। तो कोई इंसान को खोज के लाएंगे, तो एक इंसान को खोजे दयाराम सहनी। सहनी, सहनी मल्लाह में लगता है, दयाराम सहनी। दयाराम सहनी कोई जानकार व्यक्ति कुछ नहीं है, बस ये एक लेबर है, मजदूर है, दयाराम सहनी। इनको कहे जॉन, ये भाई साहब कि सुनो, इसको ना पूरा खोदो, देखो क्या है नहीं है। दयाराम सहनी साहब ऐसे थोड़े खोद देंगे। अब मान लीजिए खोदे, इंडा रहा, हम अंदर चल गए, तब आप पूरा पहले जांच लगाइए क्या खोदना सही है नहीं है। तो एक सर्वेक्षण विभाग के आदमी है। किस विभाग के आदमी? सर्वेक्षण विभाग के आदमी। सर्वेक्षण का मतलब होता है ना जांच पड़ताल, निरीक्षण करना। उनका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। उन्होंने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में इन्होंने पाया कि हाँ जरूर यहाँ कोई ना कोई बस्ती रहा होगा, पता नहीं कब रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रहा होगा, खोदना शुरू किया जाए। और इनके डायरेक्शन पर, चूंकि सर्वेक्षण विभाग है, क्या किधर खोना जाए किधर नहीं खोना जाए, खोदना शुरू किए कौन? दयाराम सहनी। दयाराम सहनी साहब जब खोजे तो देखे कि एगो बड़का देवाल निकल गया। खोदत गए तो बड़का बिल्डिंग अंदर धंसल है, बहुत कुआं हुआ है, लगभग 700 कुआं था। कितना कुआं? 700 कुआं। और जब वहां जो खोदत गए तो सबसे पहले एक मुहर निकला। कथे निकला? मुहर। मुहर एग्जैक्टली नहीं था, मतलब मुहर टाइप का नहीं होता जिस पर कुछ कुछ छाप था। अब एक बात बताइए, छाप कोई अपने तो नहीं बन गया होगा, कोई बनाया होगा। खोदत गए तो वो कुम्हार का चाक निकला। चाक जानते हैं? कुम्हार का चाक ना होता है, हाँ चक्कर जो नचाता ना है और पर वो दिया हुआ करता है, कुम्हार का चाक निकला। उसको खोदते गया तो वो मूर्ति निकला, मातृ देवी का मूर्ति, भगवान का मूर्ति। किस देवी की? मातृ देवी की मूर्ति निकला। अब मान लीजिए मूर्ति निकला तो ओकरा बाद में से ओखरी निकला। ओखरी टाइप का, ओखली जानते हैं ना? ओखरी निकला। ताबूत निकला। ताबूत जानते हैं? ईसा, जिसे कि हम लोगों का नहीं, ताबूत जिसे हिंदू धर्म में रंथी होता है ना। हाँ हाँ हाँ। मुस्लिम में सीधे एक होता है उठा के जाने वाला, इसी ताबूत होता है ईसाई धर्म में, जो पूरा पैक्ड रहता है। आप देखिए ये शहीद उहीद होता है तो उसको ताबूते में लाता है कि नहीं? तो ताबूत निकला। इस प्रकार से जितने रहन सहन के चीज होता है, वहां पर हाथी का खूर निकला, हाथी दांत निकला, स्वास्तिक चिन्ह निकला। तो इससे पता चलता है कि कभी न कभी यहाँ एक गांव रहा होगा, एक शहर रहा होगा। क्या क्या निकला ऐसे याद रखिए। मूर्ति निकला, मूर्ति को कुछ दीजिए, कहाँ कुचेंगे? ओखरी में। अब कुछ दिए तो मर गया, पैक कीजिए। ताबूत में कहाँ जलाइएगा? शमशान घाट। एक वो RH-37 नामक वहां कब्रिस्तान था। RH-37, RH-37 क्या था वहां पे? कब्रिस्तान। ऐसे याद रहेगा ना। मूर्ति मिला, कुछ दीजिए। ओखली मिला, पैक कीजिए। ताबूत मिला, जला दीजिए। कब्रिस्तान मिला। क्या क्या मिला? चाक तो मिल गया, अब क्या मिला? ओखली। हाँ मूर्ति, मातृ देवी का मूर्ति। कौन देवी का? मातृ देवी का मूर्ति मिला। कुछ ओखली मिला। अब बताओ। ताबूत मिला और कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 क्या मिला? कब्रिस्तान। इसके अलावा हाथी का खोपरैया मिला, दांत। दांत खोपरैया ये सब मतलब पता चलता है कि हाथी का, हाथी दांत मिला। हाथी दांत मिला। ओकरा बाद क्या मिला? उस पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला। क्या मिला उस पर?
स्वास्तिक का चिन्ह मिला। इसका मतलब कुछ चीज यहां से पता चलता है कि यहां पर पहले कोई ना कोई जन जीवन था, जो लोग वहां रहते रहे होंगे। क्योंकि ओखली मिलने का क्या मतलब है, चाक मिलने का क्या मतलब है, कोई तो जीवन रहा होगा वहां पे। यहां से ये भी पता चलता है कि उस समय भी लोग पूजा करते रहे होंगे, ये भी पता चलता है। वहां से ये भी पता चलता है कि अंतिम संस्कार जैसी चीज वगैरह थी उस समय भी। हालांकि ये चीज इसके बाद का हम लोग तो ये मध्य पाषाण काल में खोज लिए थे, लेकिन बात है कि बात धीरे धीरे न पता चलता है। ठीक है, उस समय भी लोग नियम कानून को अपनाते थे। ताबूत था, और ताबूत क्रिश्चियन धर्म से संबंधित होता है। अब पहले में जितना भी लोग यूज करता था ना, ज्यादातर ताबूत था, इसलिए ईसा मसीह को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, इसलिए ईसवी कहा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे मिल गया क्या था, RS-37, कब्रिस्तान, हाथीदांत, स्वास्तिक चिन्ह, ताबूत, ओखली, मातृदेवी, चाक, मोहर। कहाँ पर? मोहन जोदड़ो में। अब भाई कहिया से ये आदमी रह रहा था जी? तो एक अनुमानित सर्वेक्षण विभाग है ना, सर्वेक्षण विभाग साल उल पता करते हैं। तो पता चला कि भाई साहब ये आज की कहानी नहीं है, ये लगभग कहानी है 6000 ईसा पूर्व की। 6000 ईसा पूर्व की। उसमें पता चला कि भाई साहब ये जो कहानी है 6000 ईसा पूर्व, तो जिसमें 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व को प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। कौन सा काल? प्रारंभिक काल। जैसे नहीं होता है कि शुरू हुआ धीरे 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 धीरे। अब अभी ना डेवलपमेंट तेज हो गया है, मशीनरी तेज हो गया। उस समय तो लोग सीखिए रहा होगा कि ऐसे रहना है, कुछ भी बहुत स्लो प्रोसेस रहा होगा। उसके बाद 6000 से लेके 2600 तक, 2600 से लेकर 1900 तक थोड़ा सा ये डेवलप किया शहरी जीवन। कौन सा जीवन? शहरी जीवन। 2600 से बैक आ रहे हैं। अभी पढ़ेंगे तो हम लोग 1900 से 2600 पढ़ेंगे। ये 2600 से 1900 समझ रहे हैं? मतलब ऐसे समझो, समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? ईसा मसीह से 2600 साल पहले और 1300 साल पहले, तो डेवलप 1300 ना होगा, क्योंकि धीरे धीरे इसके नजदीक आ रहा है ना। ठीक है, तो 2600 से 1900 तक वो क्या हुआ? शहरी जीवन हो गया। लेकिन 1900 के बाद ना धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो गया। जैसे आजकल के आदमी साफ सुथरा रहना शुरू कर दे और एकाएक तबीयत खराब हो और डॉक्टरी इलाज ना है, आदमी का मरने के अलावा कोई उपाय है नहीं। पहले के लोग बुखार से मर जाते थे, हैजा से तो, कोरोना से तो कुछ नहीं मरा जितना हैजा से मरा था। अभी तक कम से कम हुआ ना कि लोग, डेवलप एरिया है, धीरे धीरे कंट्रोल पा लिया, ऐसे करो वैसे करो, बहुत कुछ जानकारी पहले से। पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, हैजा हुआ है जा, कहानी खत्म। हैजा से बहुत लोग मरे। तो 6000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, 2600 तक ये प्रारंभिक काल कहा जाता है। धीरे धीरे लोगों ने डेवलप करना शुरू किया। 2600 से 1900 तक जितना शुरू किया, देखो जो चीज जितना डेवलप किया होगा उस समय के लिए, वही उसका शहरी जीवन रहा होगा। सोचो इंसान छोटा सा घर बना के रहने लगा होगा तो अपने आप को बहुत डेवलप बुझा होगा? नहीं डेवलप बुझा होगा। सोचिए जब पहला बार पत्र भेजा होगा, आप पहुंच गया होगा, तो लोग समझोगे अरे हम लोग बहुत डेवलप कर गए। मतलब हम लोग, पहला बार फोन हुआ होगा तो बहुत डेवलप बुझ रहा होगा। तो जिस काल में लोग जीता है, थोड़ा सा अगर ऊपर जी रहा है तो डेवलप कहलाता है। आज से 5000 साल बाद या आज से 2000 साल बाद पता नहीं दुनिया कैसी होगी, एआई की दुनिया आ गई। अभी हम लोग बुझते गए दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन 2000 बाद सोचेगा कोई जेनरेशन, तो सोचेगा इस समय तक यही सब था, कैसे जी लिया था सब। तुम जरा सोचो, आज से 2000 साल पहले मोबाइल नहीं थी, या कपड़े लत्ते, बहुत समय कपड़े लत्ते तो 2000 साल पहले थे ही। जब आप पाषाण काल में घुस जाइए, आदि मानव ना कपड़े थे, घुमंतु था, बड़का बड़का नौ रहता था, कोई फैशन नहीं था।
क्या जिंदगी रहा होगा। उस समय का जिंदगी, उसको खाना मिल जाता था तो अपने आप को बहुत खुश हो जाता था। अभी कितना अच्छा अच्छा खाना रख दीजिए, इज्जत ना दीजिएगा, छोड़ के भाग जाएगा वो, जो अपना करे, है कि नहीं। डेवलप किया एरिया। तो उस समय के लिए 2600 से 1900 ईस्वी तक ना डेवलप माना जाता है, शहरी जीवन। क्या माना जाता है? शहरी जीवन। लेकिन इसके बाद ना इसका पतन शुरू हो गया, कुछ बिखराव शुरू होने लगा। हो सकता, क्यों बिखराव शुरू हुआ नहीं पता चला, हो सका बाढ़ आ गया होगा, कुछ आ गया होगा। लोग ने जीना शुरू किया था, कंट्रोलिंग थोड़ा शुरू किया था। तो ये ना उसके बाद ये खराब होना शुरू किया। तो खराब होते होते 1900 ईस्वी से लेके, 1900 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक आते आते इसका कहानी खत्म हो गया। पूर्ण रूप से क्या हो गया? पतन हो गया। 1900 ईसा पूर्व से वो पतन शुरू हुआ, 1300 ईसा पूर्व तक आते आते उसका पतन हो गया। पतन का मतलब खत्म हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ पूछे? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। खोदाई किसने की? कितना ईस्वी? 1921। कितना ईस्वी? 1921। कितना ईस्वी? 1921। हड़प्पा सभ्यता में किस कालखंड को प्रारंभिक कालखंड कहा जाता है? 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, प्रारंभिक काल। 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। शहरी जीवन 2600 से 1900 ईसा पूर्व हम लोग पढ़ रहे हैं, बात करता हूँ। पतन कब शुरू हुआ? 1900 ईसा पूर्व। कब तक पतन पूरे खत्म हो गया? 1300। 1300। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए, तो इसके बाद दयाराम साहनी हो गया, मातृ देवी हो गया, चाक हो गया। इसके बाद तो हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही खुदाई शुरू हुआ तो एक होता है ना लहर शुरू हो जाना, कि ऐसा ऐसा बहुत जगह होगा। तो सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई। सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी? हड़प्पा के। इसका मतलब जितना ईसा पूर्व की खुदाई है वो शुरुआत हो गई कब? 1921 में। तब जब भी खुदाई होगा तो ओकरा बादे ना होगा। तो 1922 में खुदाई हुआ था मोहनजोदड़ो। किस चीज का? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो खुदाएगा तो वहां भी बहुत कुछ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, मोहनजोदड़ो जगह है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, जितना हुद्रो शब्द रहेगा ना सब पाकिस्तान में। हड़प्पा भी पाकिस्तान में, सब जगह। मोहनजोदड़ो तू कथी पूछती थी? आदमी है न? वही ना, आदमी नाम है। मोहनजोदड़ो नामे है, जगह का नाम है, आदमी का नाम नहीं है। आज यहीं तक रहने दे, क्या आगे और पढ़ा दे? ठीक है, आज यहीं तक रहने तो कल पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है।